हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएस पेन हब। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि एस टेट के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, और जिससे कि उनका जो एस टेट है आने वाला वो उसकी प्रिपरेशन हो जाए और उनका अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा अनोखा तरीका जिससे आप बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं और आपका जो स्कोर है वो 100+ ही रहेगा। ठीक है, आपका दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका दोनों पेपर हो जाएगा। अगर आप किसी एक के लिए कर रहे हैं तो एक भी हो जाएगा, इसमें कोई भी आपको डाउट की बात नहीं है। तो फ्रेंड, हम बात यहाँ पर सीधे तौर पर ये करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एस्टेट के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो स्पेशल एस्टेट के लिए यहाँ पर बिहार के लिए बनाई गई हैं। तो मैंने जिस तरीके से यहाँ पर बिना किसी मार्केट की किताब से पढ़े हुए यहाँ पर 120+ स्कोर हमने दोनों पेपर में हासिल किया था, उसी तरीके से मैं आपको वही अपनी वाली रणनीति आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मार्केट की बुक जो भी है वो नहीं पढ़नी है। यानी स्पेशल जो स्टेट के लिए भी लोगों ने जो बुक्स लॉन्च की हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। अगर आप वो किताबें पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे और आपका ये स्टेट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहूँगा जिससे आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप दो दो चीज़ों की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए, आप स्टेट के लिए कोई भी स्पेशल किताब नहीं पढ़िएगा। स्पेशल किताब इसलिए नहीं पढ़िएगा क्योंकि देखिए, स्टेट का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा थिक है। आप कह सकते हो कि यूपीएससी का सिलेबस भी इसके आगे फेल है। जब आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे और सिलेबस देखेंगे तो आप बहुत ही तंग रह जाएंगे कि इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे हो सकता है। तो आप सिलेबस के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, शायद मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी मार्केट की स्पेशल स्टेट की किताब नहीं पढ़नी है। अगर आप जैसे कि 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 11 to 12 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मान लिया जैसे कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, या फिर मैथ साइंस का है, एसएसटी का है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो आपका जो टीआरई 4 में आपका जो 9 to 10 का पेपर आप देने जा रहे हो, या फिर 11 to 12 का जो पेपर आप देने जा रहे हो, आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करिएगा। यानी आपके पास जो भी सोर्स हैं, आप जो 9 to 10 की तैयारी कर रहे हो टीआरई 4 के लिए, या फिर 11 to 12 के लिए तैयारी कर रहे हो टीआरई 4 के लिए, तो आप उन किताबों को पढ़िएगा। आप जब वो किताबें पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपका जो एस्टेट है ये भी आपका इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि आपका वही वही मटेरियल है, वही कंटेंट्स है इसमें, जो आपका जो टीआरई 4 में आप देने जाएंगे 9 to 10 या फिर 11 to 12 का जो आपका सब्जेक्टिव होगा, बिल्कुल उसी बेस पर आपका एस्टेट भी होता है। एस्टेट में जैसे कि 9 to 10 है, ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और जो एस्टेट पी 11 to 12 का है, इसमें हमारा पी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो हमारा लेवल होता है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं यहीं पर बताना चाहता हूँ कि आप अगर किताब कोई पढ़ना चाहते हैं तो यूथ कंपटीशन की ये बुक आती है यूपी टीजीटी के लिए, ठीक है, यूपी टीजीटी और पीजीटी की। अगर आप स्टेट की तैयारी ही करना चाहते हैं, वो किताब सिर्फ आपकी यूपी स्टेट के लिए ही नहीं, आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है टीआरई 4 में किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो 9 to 12 का हो, चाहे वो 11 to 12 का हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें भी बहुत ही आपकी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप किताब ही लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ यूथ कंपटीशन की जो सोल्व पेपर होता है यूपी टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दूसरे स्टेट के, उसमें जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हैं और नेट के भी कुछ उसमें क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसको पढ़िएगा। जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आपकी तैयारी दोनों के लिए हो जाएगी। आपका जो 9 to 10 या फिर 11 to 12 का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो टीआरई 4 में, उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो आपका एस्टेट पढ़ोगे ना, वो यानी देने जा रहे हो, वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका मैंने यही बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो जनरल पेपर होता है 50 क्वेश्चन का, उसमें आपको क्या करना है। देखिए, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है।
आपको क्या करना है, बहुत सारे यूट्यूबर अभी हैं, ठीक है, वो जनरल पेपर की क्लासेस चलाएंगे, तो आप किसी की मैराथन देख लेना, तो उससे आपका काम हो जाएगा। इसमें भी ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सब्जेक्ट समझ लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, आप सब्जेक्ट में ही अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो जनरल पेपर है 50 क्वेश्चन का, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। वो किसी भी यूट्यूबर की आप मैराथन देख लेना, आप काम हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ अपना टीआरई 4 वाला जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। बाकी आपको ये स्टेट के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं पढ़ना है। अगर आप स्पेशल पढ़ेंगे ना तो आपका स्टेट क्वालिफाई हो पाएगा, ना उधर आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसकी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी से टीआरई 4 की तैयारी करिए और आप स्टेट देने जाइए। आपका स्टेट जो है बिल्कुल नो डाउट 100% क्लियर आपका हो जाएगा, क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। आप ये मेरी बात मान के चलिएगा। आप जब भी आप रिजल्ट आए, आप अगर ये जो तरीका मैंने बताया अपनाएंगे, अब जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 100% आपका केस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से अपनाइए, और कोई भी मार्केट की बुक जो है उस पर उसके चक्कर में ना पड़िएगा, और आप सिर्फ अपना सिलेबस तैयार करिए। जो टीआरई 4 में आप सब्जेक्ट देने जा रहे हैं, 9 to 10 या 11 to 12, सिर्फ वो पढ़िए, स्टेट आपका देने जाएंगे, वो इसी से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड, जो हमने जो भी आपको बताया है ये सब मेरा तरीका था, मैंने भी ही आपको अपनाया था, क्योंकि मैंने भी कोई भी स्पेशल किताब नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं इसी तरीके की वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।